बिहार के शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए सबसे पहले तो पहल शुरू किए एसीएस एस सिद्धार्थ, लेकिन अब नवंबर 2024 से ही वो तारीख पर तारीख बता रहे हैं। लेकिन अब शिक्षकों का दबाव एसीएस पर ऐसा बन गया और सरकार की तरफ से ऐसा घिर गए चौतरफा कि ट्रांसफर पोस्टिंग की अब नई लिस्ट जारी करने से पहले अब एक नया चाल खेल दिए हैं। अब ऐसा चाल खेले हैं कि सरकार के नज़र में शिक्षकों को खलनायक बनाने पर तुल गए हैं। लेकिन इससे कुछ होगा नहीं, ट्रांसफ़र तो करना ही पड़ेगा। हरकत तेज हो गई है, ट्रांसफ़र होगा। लेकिन कहा जा रहा है कि ट्रांसफ़र के बाद कुछ बड़े आदेश भी जारी होंगे, फरमान जारी होगा। सब कुछ पर बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से अपील करना चाहते हैं कि आपका प्यार, आपकी आशीर्वाद रंग ला रहा है। आपके बदौलत ही हम 1 लाख परिवार के चैनल बनने वाले हैं। 99,600 परिवारों का ये चैनल हो चुका है। सिर्फ 400 लोग अगर इस चैनल से जुड़ जाएंगे तो हम लाख के आंकड़े को छू लेंगे, एक माइलस्टोन को पूरा कर लेंगे। तो हम अपने परिवार से विनम्र अपील कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द इस चैनल को ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। ऐसा करने में ना मेहनत लगता है, न ही कोई परेशानी होती है। बस आपको जाना है चैनल पर, सब्सक्राइब करना है। इससे हमारी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और हम सिर्फ 400 बोल रहे हैं अभी, क्योंकि 6 लाख हमारी संख्या है। 6 लाख शिक्षक हैं, 40 लाख लोग जुड़े हुए हैं। तो जल्दी कीजिए। ऐसे भी सूर्य विहार के 65% ऐसे दर्शक हैं जो सब्सक्राइबर नहीं हैं। तो जल्दी कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप इसके साथ साथ हम ये भी कह रहे हैं कि खबरों को लेकर कोई सुझाव है तो हमें ज़रूर बताएं। विभागीय स्तर पर कोई अगर आपको परेशान कर रहा है तो भी हमें लिखकर ज़रूर बताएं। शिक्षा विभाग में कोई अमूलचूल परिवर्तन के कोई सुझाव आपके पास हैं तो भी हमें ज़रूर बताएं। खबर हम बनाएंगे, क्योंकि इस चैनल पर सबसे बड़ा हक आपका है। अब हम खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। 20,000 करीब शिक्षकों का ट्रांसफ़र कर चुके हैं, जिला आवंटन कर चुके हैं एसीएस एस सिद्धार्थ। लेकिन एक पत्र, एक ट्रांसफ़र का लिस्ट सिग्नेचर कर चुके हैं, लेकिन जारी नहीं हो रहा है। और वो है 11,500 बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के महिला शिक्षकों का, जिनका ट्रांसफ़र करना है, लेकिन लिस्ट जारी नहीं हो रहा है। कभी बहाने बनाए गए कि सॉफ्टवेयर में खराबी था जिसके चलते नहीं हुआ। कभी ये कहा गया कि जंग चल रहा है, हम अभी दूसरे कामों में लगे हैं, छुट्टियां देश में कैंसिल हो रहा है और यहाँ पर हम ट्रांसफ़र पोस्टिंग कैसे करेंगे। एक इसी बहाने दिए गए। उसके बाद में कुछ और तकनीकी खराबी और जांच के बहाने किए गए। लेकिन इन तमाम बहानों के बीच में एक बार फिर लगातार सूर्य विहार खबर रोजाना कर रहा है। कई पत्रकार साथी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, उनका भी ये कोशिश है। हम सिर्फ अपना कोशिश नहीं बता रहे हैं, बाकी भी लोग आपके साथ जो खड़े हैं, आपके लिए जो बात कर रहे हैं, उनकी भी कोशिश रंग ला रही है। सरकार पर चौतरफा दबाव बन गया। हमने कई मंत्रियों से बात की, कई विधायकों से, एमएलसी से बात की। अब बात नीतीश कुमार तक पहुंचा। कल पटना में एसीएस को नीतीश कुमार ने फटकार भी लगाया। इसके बाद एसीएस साहब जो है हिल गए और कहा यह जा रहा है कि कल ही के कल एसीएस साहब ट्रांसफ़र तो कर नहीं जा रहे हैं, लिस्ट तो जारी ही होने जा रहे हैं। लेकिन जिन शिक्षकों के प्रति सरकार का भाव अभी बदला हुआ है और लोग कह रहे हैं कि शिक्षकों का ट्रांसफ़र क्यों नहीं कर रहे हैं, तो कल ही एक डेटा एक अखबार को, महत्वपूर्ण अखबार को उपलब्ध कराया गया। एक संजोग देखिए, खुद से कैसे खबर छाप दिया। ये आज की रिपोर्ट नहीं है। सबसे पहले इस अखबार को आप देख लीजिए, दैनिक भास्कर अखबार है। अब इस अखबार में आप देख रहे होंगे शिक्षकों का हाजिरी घोटाला है कि किस तरीके से शिक्षक जो है वो हाजिरी घोटाला कर रहे हैं। गर्मी के दिनों में जाड़े के कपड़ा पहन करके फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं, तो कोई जो है बैठे बैठे हाजिरी बना दे रहा है, तो कोई बाहर में यूपी से ही हाजिरी बना दे रहा है। ये अलग अलग तरीके से हाजिरी बनाए जा रहे हैं। कोई टोला सेवक को मोबाइल दे दिया, तो कोई हेडमास्टर शिक्षकों को दे दिया। तो कई तरह के फर्जीवाड़े हैं, इस अखबार में पूरी तरीके से दिया गया है। और वो कल ही दिया गया और आज अखबार में छापा गया और पूरा लीड खबर बनाया गया है।
और ये सबसे लीड जो खबर होती है, प्रमुख खबर होती है। 3 तरह की खबरें अखबार में छपती है। एक फ्लायर जो सबसे ऊपर होता है, वो लीड से भी ज़्यादा जो है प्रभाव डालता है, और लीड होता है बीच में जो सबसे बड़ा खबर होता है, तो ये लीड खबर है। और एक सॉफ्ट खबर जो होती है, सॉफ्ट नेचर की खबर, पॉजिटिव खबर, वो बॉटम बनती है। लेकिन इस खबर को सबसे बड़ा न्यूज़ ऑफ द डे कहिए कि उस दिन के सबसे प्रमुख खबर के रूप में आज छापा गया है लीड के रूप में, और कहा गया कि हाजिरी घोटाला हो रहा है। इससे क्या हुआ, एक नई चाल है। चाल ये है कि सरकार और पब्लिक में बताया जाए कि शिक्षकों के प्रति ज़्यादा सहानुभूति बटोरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये शिक्षक हाजिरी घोटाला कर रहे हैं, इनको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, ये सिर्फ घर पर बैठ करके अपने समस्या गिनाते हैं और बैठ के पैसा लेना चाहते हैं। तो एक सरकार के नज़र में इनका निगेटिव विलेन बनाने की कोशिश हो रही है, निगेटिव छवि दिखाने की कोशिश हो रही है। लेकिन अब इसी खबर में एक खबर छिपा हुआ है जो हम एसीएस साहब को और सरकार को बताना चाहते हैं। बताना ये चाहते हैं कि इसी खबर के बीच में एक खबर बताई गई है कि जो 8000 शिक्षक गलत हाजिरी में पकड़े गए हैं बनाने में, उन शिक्षकों में सबसे ज़्यादा वो शिक्षक हैं जो या तो यूपी के रहने वाले हैं या फिर बिहार के हैं, तो काफ़ी दूर दराज पर हैं। कोई 300 किलोमीटर दूर है, तो कोई 400 किलोमीटर दूर है, तो कोई 500 किलोमीटर दूर है, तो कोई 200 किलोमीटर दूर है। यानी जो दूर दराज पर हैं, जो घर से काफ़ी दूर हैं, मेंटली तौर पर परेशान हैं, समय से जग नहीं पा रहे हैं, बीमार रहते हैं, तो वो समय पर स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आनंद फानन में गलती कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर जो दूर हैं तो वही क्यों इस तरह के घोटाले कर रहे हैं। और दूसरी बात कि सबसे पहले साहब अब इनका ट्रांसफ़र कर दीजिए। आप ही तो बोल रहे हैं, और इस खबर में भी बात छपी है कि 99% शिक्षक समय पर पहुंच रहे हैं, 1% गलती कर रहे हैं। बात सही है, ये आप भी मान रहे हैं, कई बार एसीएस भी बोल चुके हैं। लेकिन ये खबर जो है एक निगेटिव परसेप्शन बना रहा है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर दीजिए। ट्रांसफ़र पोस्टिंग करने के बाद सबको अपने लोकल एरिया में दीजिए, घर में मत दीजिए, लेकिन घर से 15 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर, 8 किलोमीटर दूर उनका पोस्टिंग कर दीजिए। और उसके बाद अगर वो हाजिरी घोटाला कर रहे हैं तब उन पर कार्रवाई कीजिए, हम भी आपके साथ हैं। लेकिन आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग करने से पहले एक नई चाल चलते हैं, शिक्षकों के निगेटिव परसेप्शन बनाते हैं, मीडिया के ज़रिए उनको आप खलनायक बनाते हैं, तो ये कहीं से सही नहीं है। 1% शिक्षकों के लिए 100% शिक्षकों को खलनायक बनाना ये कहीं से सही नहीं है। और हालांकि ये खबर छापने से या दिखाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो नेता हैं वो नेता हैं, वो समझते हैं। नीतीश कुमार भली भांति समझते हैं, उनके मंत्री और विधायक भी समझते हैं, और ये समझाने की ज़रूरत नहीं है। एसीएस को हम ये भी बताना चाहते हैं कि आप ही का विभाग है आंगनबाड़ी, आईसीडीएस, ज़रा वहाँ भी आप देखवा चेक ज़रा करवा लीजिए। वहाँ पर ना आपका बच्चों को पोषाहार सही तरीके से मिल रहा है, ना आपके सेंटर अच्छे तरीके से चल रहे हैं। और इतना तो छोड़ दीजिए, कलेक्ट्रेट जहाँ पर डीएम साहब बैठते हैं बिहार के अलग अलग ज़िलों में, वहाँ भी कर्मचारी सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, वहाँ भी अटेंडेंस गलत तरीके से लग रहा है, मनमाने तरीके से लग रहा है। तो फिर शिक्षकों को सिर्फ खलनायक बताने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग कीजिए। ट्रांसफ़र पोस्टिंग के बाद में अगर इस तरह की गड़बड़ी होती है तो फिर उन पर कार्रवाई कीजिए, हम भी आपके साथ हैं, पूरा शिक्षक समाज भी साथ है। लेकिन इस खबर के अंदर भी आपको बता रहे हैं, आज संडे है लेकिन फिर भी शिक्षा विभाग में हरकत तेज़ है। उनको मालूम है नीतीश छोड़ने वाले नहीं है, हलचल तेज़ है। 2 दिनों के अंदर ट्रांसफ़र के लिस्ट जारी हो सकते हैं, ऐसी खबरें निकल कर सामने आ रही है। जो खबरें निकल कर सामने आ रही थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।